हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा इस टॉपिक में कि लीनियर इक्वालिटीज़ एंड लीनियर इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। राइट, लीनियर इक्वेशंस अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है तो लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पे कांस्टेंट के साथ इज इक्वल टू का साइन लगाया गया है। लेकिन अगर इक्वल टू की जगह पर लेस देन का साइन आ जाए और ग्रेटर देन का साइन आ गया और लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, तो इन्हीं इंडिकेशंस की पहले हम बात कर रहे हैं कुछ। जैसे यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी, ये इंडिकेशन ये शो करता है कि ए की वैल्यू बी से लेस है। राइट, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये इंडिकेशन ये शो करता है कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। एंड इंडिकेशन ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए बी के इक्वल नहीं है। राइट, एंड द नोटेशन ए इज़ लेस देन इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए की वैल्यू बी से लेस भी है एंड इन केस बी के इक्वल भी हो सकती है। राइट, एंड दैट नोटेशन ए इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो सकती है, बी से ज़्यादा हो सकती है एंड बी के इक्वल भी हो सकती है। राइट, तो ये इंडिकेशंस आपको समझने हैं। इन इंडिकेशंस का जहाँ पे यूज़ होगा वो इनइक्वालिटीज़ बन जाती है। राइट, अब टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं होता, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। अगर दो नंबर्स के बीच का रिलेशन दे दिया जाए तो वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे 3 इज़ लेस देन 5, 3 5 से छोटा है, दैट मीन्स कि ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ है बिकॉज यहाँ नंबर का एक रिलेशन बताया गया है। तो सेकंड, लिटरल और वेरिएबल इनइक्वालिटीज़, जहाँ पे वेरिएबल्स और नंबर्स का रिलेशन एक साथ दे दिया जाए, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड नंबर। फॉर एग्जांपल, x इज़ लेस देन 5, मतलब x की वैल्यू 5 से लेस है। राइट, नेक्स्ट, डबल इनइक्वालिटीज़। डबल इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, जिसमें रिलेशनशिप फ्रॉम टू साइड्स, दो साइड से रिलेशन होता है, दो साइड से इनइक्वालिटीज़ के साइन इंडिकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है एंड 5 से लेस है। यहाँ पे रिलेशनशिप फ्रॉम टू साइड्स है, दो इनइक्वालिटीज़ का साइन, दोनों तरफ से साइन, x के लेफ्ट में भी इनइक्वालिटीज़ का साइन है और f के राइट में भी, x के राइट में भी लेफ्ट इनइक्वालिटीज़ का साइन है। दैट मीन्स ये डबल इनइक्वालिटीज़ कहलाती है। राइट, नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ का मतलब है एन इक्वालिटीज़ दैट यूजेस द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। अगर किसी इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ लेस देन का इंडिकेशन दे दिया जाए और ग्रेटर देन का इंडिकेशन दे दिया जाए तो वो द सिंबल्स लेस देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर नॉट यूज। लेस देन इज इक्वल टू का साइन यूज़ ना किया जाए और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन यूज़ ना किया जाए, दैट मीन्स ओनली लेस देन और ओनली ग्रेटर देन का साइन अगर यूज़ है, दैट मीन्स वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ कहलाती है। राइट, और स्लैक इनइक्वालिटीज़ में लेस देन और ग्रेटर देन को छोड़कर लेस देन इज इक्वल टू का साइन दे दिया जाए या ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन दे दिया जाए तो वो इनइक्वालिटीज़ स्लैक इनइक्वालिटीज़ कहलाती है। राइट, लीनियर इक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल्स, अगर इनइक्वालिटीज़ में सिंगल वेरिएबल्स है, दैट मीन्स ओनली x और ओनली y, एंड इक्वालिटीज़ विच इन्वॉल्व्स ए लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, x इज़ लेस देन 5। यहाँ पे देखिए, गौर करिए, x सिंगल वेरिएबल है और x और नंबर्स का रिलेशन, वेरिएबल्स और नंबर्स का रिलेशन दिया गया एक सिंगल वेरिएबल के साथ। और लीनियर इक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, एंड इक्वालिटीज़ विच इन्वॉल्व ए लीनियर फंक्शन in two variables. For example, 3x plus 2y is less than 5. Here x and y are two variables. Right? Quadratic inequalities and inequalities which involve a quadratic function, जहाँ पे एक quadratic function इन्वॉल्व होगा। For example, x square plus 2x is less than is equal to 5. ये आपकी एक quadratic inequalities कहलाती है। राइट, तो ये आपको समझना है कि इनइक्वालिटीज़ का टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या है। अब इसमें सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन फॉर लीनियर इक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, अगर आपको सोल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल में तो सोल्यूशन एंड सोल्यूशन सेट दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सोल्यूशन की बात अगर करें हम तो वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक इनइक्वालिटीज़ ए ट्रू, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए इनइक्वालिटीज़ ट्रू होती है वो आपका सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 इज़ ए सोल्यूशन फॉर एक्स इज़ लेस देन 7। राइट, एक्स की वैल्यू लेस देन 7 है और 3 नंबर जो है वो इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि 7 से लेस है 3, दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन हो गया। राइट, लेकिन अगर सोल्यूशन सेट की बात करते हैं हम
तो सोल्यूशन सेट में आपको सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। दैट इज़ अगर एक्स इज़ लेस देन 7 की बात है तो लेस देन 7 में आपके पास कितने नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6। लेस देन 7, 7 से लेस नंबर 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन सेट कहलाएगा, राइट। तो सोल्यूशन और सोल्यूशन सेट में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है। इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। अगर रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या कहता है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड इनइक्वालिटीज़ विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। मतलब ये हुआ कि अगर किसी इनइक्वालिटीज़ में हम किसी कांस्टेंट नंबर को दोनों तरफ ऐड करते हैं या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ का साइन नहीं बदलता है। इनइक्वालिटीज़ वही साइन रहता है। जैसे x इज़ लेस देन 7, फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू लेस देन 7 है और एक कांस्टेंट नंबर 2 ले लें और 2 को इसमें एक लेफ्ट में ऐड कर दें तो x + 2 हो गया, इज़ लेस देन 7 + 2 हो गया। मतलब बोथ साइड हमने 2 को ऐड किया है। दैट मीन्स इनइक्वालिटी अगर आपकी लेस है, लेस देन इनइक्वालिटी का साइन है तो लेस देन का ही साइन रहेगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई इफेक्ट नहीं आता है, राइट। सेम थिंग सेकेंड रूल क्या कहता है कि बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज़ कैन बी मल्टीप्लाइड, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज़ कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई सेम पॉजिटिव नंबर। अगर किसी इनइक्वालिटीज़ को हम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड या डिवाइड करते हैं बोथ साइड देन विदाउट अफेक्टिंग द साइन तो भी हमारा साइन नहीं बदलता, इनइक्वालिटीज़ का साइन हमारा नहीं बदलता है। मतलब लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर होगा तभी ऐसा है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेस देन का साइन है तो लेस देन का ही साइन रहेगा। दैट मीन्स अगर x + y इज़ लेस देन 7 है और x + y हम एक कांस्टेंट नंबर 3 ले लें, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर 3 ले लें और 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो x + y × 3 इज़ लेस देन 7 × 3। इनइक्वालिटीज़ के साइन में कोई इफेक्ट नहीं आया, राइट। बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर, अगर किसी इनइक्वालिटीज़ में हम दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ का साइन रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो लेस देन इज इक्वल टू का साइन हो जाएगा। मतलब ये कि आपको इनइक्वालिटीज़ जो होती है वो रिवर्सड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ऐसे देखें तो x + y इज़ लेस देन 7 है यहाँ। अगर हम यहाँ पे -3 से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दें, -3 से दो तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो x + y × -3 इज़ ग्रेटर देन 7 × -3। यहाँ देखिए इनइक्वालिटीज़ का साइन लेस देन का था, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का साइन आपका रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा तभी होगा जब किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ का साइन रिवर्स्ड हो जाता है। ये आपका इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते समय ये रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, राइट। ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसमें ग्राफिकली इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं ये दिखाया गया है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वालिटी है तो उसको एक ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। ए लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मालूम है कि कोई भी लाइन अगर हम XY प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो वो XY प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला इनसाइड द ओरिजिन, दैट मीन्स जिधर ओरिजिन लाई करता है, और सेकंड आउटसाइड द ओरिजिन। तो मतलब कोई भी लाइन किसी भी कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पहला इनसाइड द ओरिजिन और सेकंड आउटसाइड द ओरिजिन, राइट। ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन विल आइदर लाई ऑन ए लाइन और विल लाई इन आइदर ऑफ हाफ प्लेन्स। या तो वो लाइन पे लाई करेगी लाइन या वो हाफ प्लेन्स पे लाई करती है। द रीजन कंटेनिंग ऑल द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इज कॉल्ड सोल्यूशन रीजन। सारी इनइक्वालिटीज़ के बीच में जो कॉमन सोल्यूशन मिलता है वो आपका एक इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए इसका ग्राफ क्या है। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, XY प्लेन है आपको दे रखा है और XY प्लेन में एक लाइन ड्रॉ की गई। अब ये लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहला पार्ट आउटसाइड द ओरिजिन जो ओरिजिन के बाहर है, राइट, और सेकंड पार्ट इनसाइड द ओरिजिन, सेकंड पार्ट इनसाइड द ओरिजिन। दैट मीन्स कि आप इनसाइड द ओरिजिन की कंडीशन में जिधर ओरिजिन लाई करता है तो ये इधर का साइड आपका सेकंड पार्ट कहलाएगा और इधर का साइड आपका फर्स्ट साइड कहलाएगा। मतलब इनसाइड द ओरिजिन मतलब जिस तरफ ओरिजिन लाई करता है और आउटसाइड द ओरिजिन जिधर ओरिजिन लाई नहीं करता है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है, राइट। और अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन
represented by an equalities. It is just sufficient to take any point AB, not on line, and check whether it satisfied the inequalities or not. If it is satisfied, then the inequalities represent the half plane and set the region which contains the point. Otherwise, the inequalities represent that half plane which does not contain, right, the point within it. For convenience, पॉइंट 0 ये ओरिजिन है. ओरिजिन आपको प्रेफर करता है कि ओरिजिन इनसाइड है या आउटसाइड है. ओरिजिन अगर जिधर पड़ेगा वो इनसाइड रीजन होता है, और जिधर नहीं पड़ता है वो आउटसाइड रीजन कहलाता है, राइट. अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, x + 2y इज ग्रेटर देन 9. x + 2y इज ग्रेटर देन 9. अब ये लाइन, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले इस इनइक्वालिटीज़ की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी. लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, ग्रेटर देन का जो साइन है उसकी जगह पर इज इक्वल टू का साइन लगा दो, तो x + 2y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. अब इज इक्वल टू 9 का मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन हो गई, राइट. अब ये लीनियर इक्वेशन x एक्सेस को कहाँ कट करेगी और y एक्सेस को कहाँ कट करेगी ये देखना होगा. तो अगर हम x एक्सेस को कट कराएंगे, अलॉन्ग x एक्सेस की बात करेंगे, तो x एक्सेस पे y 0 होता है. डेट मीन्स अलॉन्ग x एक्सेस y इज इक्वल टू 0. जैसे ही y को 0 रखोगे x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. दैट मीन्स आपका 9.9,0 एक पॉइंट आपको मिल गया, और आपने x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 9,0 एक पॉइंट आपने इंडिकेट कर दिया, राइट. अगर इसी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन था, अगर इसी इक्वेशन में हम अलॉन्ग y एक्सेस की बात करें कि y एक्सेस कहाँ कट करेगा, तो y एक्सेस में x इज इक्वल टू 0 होता है. दैट इज़ 2y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. y की वैल्यू 4.5 आ जाएगी. y की वैल्यू 4.5 आ जाएगी. दैट मीन्स कि हम y एक्सेस पे 0,4.5, 0,4.5, 4 और 5 के बीच में एक नंबर आएगा. ये पॉइंट आपका 4.5 कहलाएगा, राइट. और अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम स्केल से ज्वाइन कर दें तो ये लाइन आपको मिल जाएगी. ये लाइन इस XY प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. इनसाइड द ओरिजिन दैट मीन्स पार्ट 1 एंड आउटसाइड द ओरिजिन दैट इज़ पार्ट 2, राइट. अब अगर देखें कि इसका सोल्यूशन किधर लाई करेगा, तो देखो ओरिजिन यहाँ पे क्या है, 0 0. इस क्वेश्चन में अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन यहाँ पे 0 0 है. अगर हम 0 0 इस इनइक्वालिटीज़ को क्या सेटिस्फाइड करेगी, इनइक्वालिटीज़ में अगर x और y की जगह पर 0 0 रखें तो 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 9. 0 क्या 9 से ग्रेटर है? नो, 9 ग्रेटर है ना. 0 इज़ 9 से ग्रेटर है. दैट मीन्स ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. इसका मतलब है अगर ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है दैट मीन्स उसका सोल्यूशन जो होगा वो इनसाइड द ओरिजिन होगा. और अगर इनइक्वालिटीज़ को ओरिजिन सेटिस्फाइड नहीं करता है दैट मीन्स उसका सोल्यूशन आउटसाइड होगा. दैट मीन्स कि इस लाइन का सोल्यूशन जो होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा, बाहर की ओर होगा, राइट. ये चीज़ आपको समझना है. यह इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे इसी ग्राफ को इन्होंने स्केल से कनेक्ट किया गया और उसका सोल्यूशन आउटसाइड द ओरिजिन दिखाया जाएगा, राइट. स्टेप फॉर सेकंड सोल्यूशन. स्टेप फॉर फाइंड सोल्यूशन रीजन फॉर लीनियर इक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स. रिप्लेस द इनइक्वालिटी साइन विद इक्वल साइन. मतलब हमने बताया ना कि इनइक्वालिटीज़ को पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे एंड प्लॉट द ग्राफ. उसके बाद उसका ग्राफ शो करोगे जैसे अभी हमने बताया है. इन दिस केस प्लॉट ग्राफ x + 2y इज इक्वल टू 9. ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट x + 2y इज इक्वल टू 9. ये लाइन हमने आपको जो दिखाई है ये x + 2y इज इक्वल टू 9 का ही ग्राफ है, जिसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया है इज इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बना के. एंड उस रीजन को देखते हुए टेक एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ. हियर वी टुक 10,10 एंड चेक इफ़ सेटिस्फाइड द लीनियर इक्वालिटीज़. अगर 10,10 इस लीनियर इक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है दैट मीन्स इफ सेटिस्फाइड द लीनियर इक्वालिटीज़ इन दिस केस x + 2y इज ग्रेटर देन 9. इफ S then region where this assumed point lies in the solution region, right. क्लियर हो गई बात मेरी. तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर ओरिजिन सेटिस्फाइड करता है या कोई पॉइंट अदर पॉइंट कोई ले लें और वो अगर पॉइंट सेटिस्फाइड करता है इनइक्वालिटीज़ को तो वो सोल्यूशन रीजन में पॉइंट लाई करेगा. इन केस ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी जहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन होता है, यूज सॉलिड लाइन since the point on the line is included in the solution set. In this case, in case of strict inequality, that means in which only less than या greater than का साइन अगर है, use dotted line. अगर strict inequality है तो आपको dotted line शो करनी है, लेकिन अगर slack inequality है तो आपको solid line शो करनी है. मतलब कंटिन्यू ये आपकी ये जो लाइन हमने आपको बनाई है डॉटेड लाइन, ये आपकी कौन सी इनइक्वालिटी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, राइट. और स्लैक इनइक्वालिटी में लेस देन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन आता है,
राइट, ये बात क्लियर हो गई। तो आपको ये समझना है कि अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो एक सॉलिड लाइन आप ड्रॉ करोगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आप डॉटेड लाइन से ग्राफ को प्लॉट करते हो, राइट। अब अगर एक सोल्यूशन की बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x + 4y > = 40 एंड एक इनइक्वालिटी आपको ये दे रखी है, सेकंड x > 2 एंड y > 3। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन इक्वालिटीज़ को सबसे पहले 5x + 4y = 40 बनाकर इसको इफ इज लेस देन इक्वल टू 40 को हम क्या करेंगे, इज लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 5x + 4y = 40 हो जाएगा, राइट। मेरी बात क्लियर हो गई। अब इज इक्वल टू 40 में देखता हूँ तो मैं ये होगा कि 5x + 4y = जो 40 आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वाई आपका क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, देन 5x = 40 आ जाएगा, दैट मीन्स x = 8 आ जाएगा। तो पॉइंट आपका क्या हो गया, 8,0, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो मिला वो 8,0 मिल रहा है। अगर ये इनइक्वालिटी वाई एक्सिस को कट करेगी तो वाई एक्सिस पे x 0 होता है, दैट मीन्स 4y = 40 आ जाएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे पॉइंट 0,10 आ जाएगा। अब इस इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ आप प्लॉट करोगे। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आया था, 8,0, तो x एक्सिस पे हमने 8,0 एक पॉइंट लिया, 8,0 पे हमने पॉइंट को इंडिकेट किया, ये पॉइंट आपका 8,0 हो गया, राइट। सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस पे आया था 0,10, 0,10 आपका ये पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट को आपने यहाँ पे आपने ट्रेस किया, पॉइंट आउट किया ग्राफ पेपर पे, और इस दोनों लाइन को आप डॉटेड लाइन से कन्वर्ट कर दिए। डॉटेड लाइन आपने खींच दी, ये लाइन आपकी हो गई 5x + 4y = 40 की इक्वेशन, राइट। अब आपको इसका सोल्यूशन देना है कि इसका सोल्यूशन किधर होगा। अब देखिए ये लाइन जो आपकी लाइन रही है, ये XY प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पहला इनसाइड द ओरिजिन और सेकंड आउटसाइड द ओरिजिन। तो सबसे पहले देखना है कि क्या ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा तो सोल्यूशन इनसाइड होगा। अब गौर करिए, अगर हम यहाँ पे x और y की जगह पे फर्स्ट इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 0 पुट कर दें तो 0 + 0 = लेस देन 40, 0 40 से लेस है, दैट मीन्स इस ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा, इनसाइड द ओरिजिन। अब देखिए हमने इस ग्राफ में इस लाइन पे हमने इनसाइड द ओरिजिन की तरफ हमने एक एरो लगा के छोड़ दिया, इस एरो को इंडिकेट कर दिया कि इसका सोल्यूशन इनसाइड द ओरिजिन होगा, ये शो करता है, राइट। अब आप सेकंड इक्वालिटी उठा लीजिए। सेकंड इक्वालिटी क्या थी आपकी, x > 2, x > 2 एंड y > 3। अब देखिए x > 2 की अगर इक्वेशन बनाए हम तो x = 2 इक्वेशन बनेगी, और x = 2 कहाँ होगी, x एक्सेस पे 1 और 2 पॉइंट्स पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये y एक्सेस के पैरेलल जो लाइन होगी ये लाइन x = 2 को शो करेगी, राइट। x = 2 को शो करेगी ये लाइन। और सेकंड इक्वालिटी क्या है, थर्ड इक्वालिटी क्या है, y > 3, मतलब y = 3। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, y = 3, और y = 3 कौन सी लाइन होगी, y एक्सेस पे, y एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3, ये आपको 3 पॉइंट लेने पर ये आपकी लाइन हो गई y = 3, y = 3। देखिए हमने यहाँ पे जो स्लैक इनइक्वालिटी है उसको हमने सॉलिड लाइन से इंडिकेट किया, सॉलिड लाइन आपने बनाई है, और जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है जहाँ पे लेस देन का साइन था या ग्रेटर देन का साइन था वो उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया। तो ये चीज़ आपको समझनी है, और ये जब आप समझ जाओगे तो अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, x > 2, इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, राइट, 2 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे अगर सोल्यूशन एक ओरिजिन को सेटिस्फाइड कराएं, देखिए ये लाइन भी आपको 2 पार्ट्स में लाइन कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड कर रही है, पहला इनसाइड द ओरिजिन, दूसरा आउटसाइड द ओरिजिन। अब यहाँ पे > 2 अगर x की पे 0 रखें तो 0 > 2 ओरिजिन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 0 2 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स इसका सोल्यूशन आउटसाइड द ओरिजिन होगा। देखिए हमने बाहर की ओर एक एरो लगा के इसको इंडिकेट कर दिया कि इसका सोल्यूशन इनसाइड ओरिजिन नहीं होगा, आउटसाइड द ओरिजिन होगा, राइट। सेकंड केस की बात, थर्ड इक्वेशन की बात करें, y = 3 इक्वेशन थी, और इक्वालिटी क्या थी, y > 3, दैट मीन्स कि अगर y = 0 पुट करें ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेगी क्या, 0 > 3, 0 3 से ग्रेटर नहीं है, 0 ये ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन इनसाइड द ओरिजिन नहीं होगा, आउटसाइड द ओरिजिन होगा। तो हमने एक लाइन आउटसाइड द ओरिजिन की ओर ड्रॉ कर दिया। अब आपको देखिए इन तीनों इनइक्वालिटीज़ में एक कॉमन रीजन क्या मिल रहा है, देखिए इस लाइन के इनसाइड सोल्यूशन है,
इस लाइन के आउटसाइड सोल्यूशन है और इस लाइन के आउटसाइड सोल्यूशन है। दैट मीन्स ये आपका जो रीजन मिल रहा है ये आपकी सोल्यूशन रीजन मिल रहा है, जो इसका सोल्यूशन कॉमन रीजन है, जो तीनों इक्वलिटीज़ के बीच का कॉमन पोर्शन है उसको ग्रीन पोर्शन से सेडेड करना है और मतलब पेंसिल से सेडेड कर देना है, ये आपका सोल्यूशन रीजन कहलाता है। तो ये इनइक्वलिटीज़ के सोल्यूशन की बात आती है, राइट। तो ये इनइक्वलिटीज़ का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है तो उसको डॉटेड शो करना है, अगर स्लैक इनइक्वलिटी तो उसे हम सॉर्डेड लाइन से शो करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप रेडी करते हो तो इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होगी, राइट। इसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, पहले इनइक्वलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिए।